ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बताइए माता जी। जी प्रभु। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, जब भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो प्रवेश करते हैं हमारे भगवत गीता के कोर्स में। हम लोग 16वें अध्याय में हैं, देवी तथा आसुरी स्वभाव। ठीक है। और शुरू के पहले 1 2 3 ये श्लोकों में देवी गुणों का वर्णन किया गया है और देवी गुणों के 26 गुणों का वर्णन किया गया है, जिसकी हम लोग क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल चर्चा करी सन्यासियों के गुणों की, है ना। जो सन्यास के जो पहले 3 गुण होते हैं ना, 1 2 3, मतलब निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ये सन्यासियों के गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके नहीं होते हैं, बेसिकली ये सन्यासियों में ज्यादा होना चाहिए। उनमें तो जरूरी है, बाकियों में भी होना चाहिए, लेकिन सन्यासियों में जरूरी तौर से होने चाहिए। उसके बाद गृहस्थ का जो है वो हमने पढ़ा, दान, आत्म संयम, यज्ञ पारायणता। और ब्रह्मचर्य का जो है वो है वेद अध्ययन। और तपस्या जो है वानप्रस्थों का है। और उसके बाद 9 से लेके 26 तक जो है वो ब्राह्मणों के गुण हैं, जिसमें 9 से लेके 26 तक विभिन्न आश्रमों के गुण हैं। इसमें 9 से 20 ब्राह्मण के हैं, 21 22 23 क्षत्रिय के हैं, 24 25 वैश्यों के हैं और 26 शूद्र के हैं। ठीक है। तो हमने कल जो है हमने दान, आत्म संयम यहाँ तक कर लिया था। पेज नंबर 535 में यज्ञ से हमारे को पढ़ना है, राइट, है ना। इसमें कोई डेविएशन तो नहीं है, यहीं से पढ़ना है ना हमको। ठीक है, यज्ञ में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तात्पर्य है शील प्रभुपाद की जय। तो गृहस्थों के हमने 2 गुण पढ़ लिए, दान और आत्म संयम। आत्म संयम में कल हमने पढ़ा कि संतान उत्पत्ति के जो संतान उत्पत्ति के विषय में चर्चा करी प्रभुपाद ने। कि एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद, व्हाई कांट यू बी गृहस्थ
ऐसा उन्होंने कहा। तो बोले मैं 1000 बार जो है ना गृहस्थ बन सकता हूँ, अगर कोई कृष्ण भावना भवित बच्चा अगर उत्पन्न करने के लिए मेरे साथ तैयार हो। तो बेसिकली मतलब ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ नहीं बन सकते। गृहस्थ एक बहुत उत्तम जो है वो आश्रम है, और लेकिन उसमें जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो प्रभुपाद कहते हैं डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, है ना। कैट्स एंड डॉग्स उनको बोलते हैं, फॉरेन में वहीं पे रहते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मतलब कैट्स और डॉग्स जो होते हैं उनको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिश्तों का ख्याल नहीं है, वर्णाश्रम धर्म नहीं है, किसी के साथ भी कहीं पे भी कुछ भी करके बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। उनके अंदर आत्म संयम होना चाहिए, और आत्म संयम से ही गृहस्थ जीवन सफल हो सकता है। ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये अपने आप में भगवान के द्वारा स्थापित किए गए हैं, और ये जो स्थापित किए गए इसकी प्रॉपर जो फॉलो करता है, और ऑटोमेटिकली वो भगवान के जो है ना भक्ति में आगे एलिवेट होता चला जाता है, उसकी ग्रोथ होती चली जाती है ना। शूद्र अगर सिर्फ ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय की सेवा करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है अपने आप को मुक्ति के पद पर अग्रसर कर लेगा। तो अगर अपना वर्ण आश्रम धर्म कोई फॉलो नहीं करता, तो ये अपराध माना जाएगा और वो पतन हो जाएगा उसका। जैसे अर्जुन के बारे में बताया गया, अर्जुन जो है पहले श्लोक में बताते हैं कि पहले अध्याय में बोलते हैं कि मैं जो है ना मैं नहीं मार पा रहा हूँ, ये सब देख के मेरे ना गांडीव छूटा जा रहा है, और मेरा हाथ कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये युद्ध। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू क्षत्रिय होके अशोच्यान अन्वशोचस त्वाम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुन गतानु सुन नानु शोचती पंडित। तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कार्य जो है ना वो तो बेवकूफों जैसे हैं। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक शोक कर रहे हो। तो तुम जो है ये बेवकूफों टाइप की जो है ना हरकत कर रहे हो, लेकिन बातें पंडितों जैसी कर रहे हो कि पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, और स्त्री धर्म नाश हो जाएगा, वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाएगा, वयोवृद्ध खत्म हो जाएंगे, तो जो हमारे अलग अलग तरह के जो पिंड आदि क्रिया जो है वो नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार की बातें करते थे। ठीक है। श्री राम प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हरि बोल। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो वर्णाश्रम के बारे में आप बता रहे थे, तो प्रभु जी क्या जैसे शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो प्रभु जी जो सेवा निर्धारित है वो मतलब कर्म के आधार पे ना प्रभु जी, की जन्म के आधार पे? नहीं नहीं, कर्म के आधार पे। कर्म, बिल्कुल कर्म के आधार पे, गुण और कर्म के विभाग में भगवान ने कहा ना, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग। गुण और कर्म के आधार पे उन्होंने इस सृष्टि का 4 वर्ण और आश्रम में डिवीजन किया हुआ है, कर्म के आधार पे और गुण। अगर आपके अंदर लड़ाई का गुण है, खून खौल जाता है ऐसे गलत नाजायज काम देख के, तो आप क्षत्रिय हो। कल भी मैंने बताया था एक एग्जाम्पल, गौतम ऋषि की पुत्री, वो बताया था कि मैंने कथा, गौतम ऋषि की पुत्री के लिए, अच्छा, एक व्यक्ति आता है, गौतम ऋषि की पुत्री जो होती है ना उसको पसंद होती है, और वो जाता है बोलता है मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि पूछते उसके बारे में, बोलते तुम्हारे पिता कौन है? तो बोलता है मेरे को नहीं मालूम। तो बोले जाओ पहले पता करके अपनी माँ से कि तुम्हारे पिता कौन है। तो उसकी माँ के पास जाता है वो। तो उसकी माँ एक्चुअल में पहले वैश्या थी। तो वैश्या थी, और माँ से पूछता है कि माँ मेरा पिताजी कौन है? तो उसकी माँ बोलती है मेरे को नहीं मालूम। तो एज इट इज वो गौतम को ऋषि को आके बता देता है कि ऋषिवर, मेरी माता को भी पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है। तो गौतम ऋषि बोलते हैं तुम जरूर ही ब्राह्मण हो, मैं जानता हूँ कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण का गुण है सत्यता। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं कल नहीं बताया, आज बता दिया। तो उसके जी गुण और कर्म के आधार पर पता पड़ जाता है कि वो कौन से वर्ण और आश्रम में। जी प्रभु। जी जी। लेकिन गृहस्थों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने आने वाली संतानों को, जो उनके घर में बच्चे हैं, उनको सनातन धर्म की ये सारे संस्कार दें,
और उनको कृष्ण भावना भावित बनाएं। क्योंकि जो अगर अपने बच्चों को ये नहीं करता है तो उसको संतान उत्पत्ति का अधिकारी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे माता पिता को माता पिता बनना नहीं चाहिए, ऐसे गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, ऐसे बंधुओं को बंधव नहीं बनना चाहिए जो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा का ज्ञान नहीं दे पाते, है ना। ऐसे बनना ही नहीं चाहिए। तो बनना है तो अपने जीवन रहते रहते अपने बच्चों को ये संस्कार देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह यज्ञ संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम है और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए है। तो एक श्लोक अपन ने पढ़ा था, मेरे ख्याल से 8वें अध्याय का लास्ट श्लोक था, जिसमें था कि जो आदमी ज्यादा ठंडा लग रहा है क्या? ठीक है, एक श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें बताते हैं कि सिर्फ भक्ति करने से सारी चीजें मिल जाती है ना। 8.28 वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो हम गृहस्थों को ये ध्यान देना चाहिए कि भक्ति करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगी, है ना। तो सिर्फ भक्ति के लिए क्या करना है हमको? नाम संकीर्तन यज्ञ, जो भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जो है हमको बताया। देखिए, जो शिक्षाष्टम है उसका दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरेण न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम इंद्रियश मिहान जानी नानुग्रह। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है। भगवान की सारी शक्तियां भगवान के नाम में प्रवेश कर दी है भगवान ने। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी बात पे कम है। भगवान का नाम सर्वशक्तिशाली है। सिर्फ नाम के स्मरण करने से सारा कृपा मिल जाता है भगवान का। और कह रहे हैं जिनका किसी समय भी स्मरण किया जा सकता है, और इसके लिए कोई नाम काल स्थिति परिस्थिति का नियम नहीं है। कहीं पे भी किसी भी समय किसी भी टाइम भगवान का नाम जप किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों से प्रेम नहीं है। तो हम सब अभागे हैं जिनका प्रेम उत्पन्न नहीं हो पा रहा है भगवान के नाम में। भगवान को अलग समझते हैं, भगवान के नाम को तो कुछ भी नहीं समझते, है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो भगवान के नामों को करने से, सिर्फ नाम का स्मरण करने से हम सारे यज्ञ तपस्या भक्ति करेंगे ना। भक्ति मतलब क्या? भगवान का साक्षात भगवान की सेवा नाम जप से है, विग्रह सेवा है, उनके भक्तों की सेवा है। यही है बेसिकली भक्ति। और है क्या? भक्ति के मुख्य 5 अंग कौन से हैं, किसी को याद है? वैसे तो 64 अंग होते हैं भक्ति के, लेकिन मुख्य 5 अंग हैं। याद है कि किसी को? नाम, रुचि, हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु साधु संग संग। वाला क्या? हाँ, साधु संग, यस। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति।
नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो नवधा भक्ति बता रहे आप। ये नहीं, भजन क्रिया नहीं है इसमें। यस गौतम प्रभु बताइए। प्रभु जी, मुझे भी याद नहीं आ रहा एकदम ठीक से, शायद माता जी जो बोल रहे थे वही होगा लगा, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में शायद पढ़े थे, उसमें मतलब था पास हम। देखो, नाम रुचि है ना, भागवतम, और जो ये जो शास्त्र में रुचि हो जाती है, ठीक है, ये भक्ति के मुख्य 5 अंग की चर्चा चल रही है। साधु संग, और धामवास, और जो है ना, एक और कौन सा है, विग्रह वैष्णव से सेवा वो। है क्या? वैष्णव सेवा है क्या? वही मेरे को भी लग रहा है कि वैष्णव सेवा हो सकता है वो। नाम तो ठीक है, और भगवतम, भागवतम और भगवत गीता भी ठीक है, और तुम्हारा भक्ति के मुख्य, हाँ, भागवतम, श्रवण, नाम कीर्तन, धामवास और विग्रह पूजा, सॉरी विग्रह पूजा है पांचवा। 5 चीजें हैं, नाम कीर्तन, धामवास, विग्रह पूजा, भागवत श्रवण और साधु संग। ये 5 जो है ना भक्ति के मुख्य अंग हैं। ठीक है, तो ये करने से सारा सारा कर्म हो जाता है। तो हमने एक श्लोक में पढ़ा है, पेज श्लोक नंबर 3.9 खोलेंगे, उसमें भगवान ने पहले ही बता दिया कि जो है ना, यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौंतुये मुक्त संग समाचरः। मीन्स श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ये गृहस्थों के लिए ये श्लोक ना। यज्ञ मीन्स सारे कर्म, सारे कर्म को एक्चुअल में यज्ञ कहते हैं। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइसेस, जो भी हम किसी के लिए भी कर रहे हैं ना, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको हम यज्ञ का रूप, यज्ञ का नाम दे। आप घर से जा रहे हो, कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो हर चीज में एक सेक्रीफाइस रहता है, एक ना एक आपने यज्ञ किया है। वो यज्ञ आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हर यज्ञ में भगवान को मुख्यतः हमको डाल देना चाहिए बीच में। बुद्धि योग इसी को कहते हैं। बुद्धि योग मीन्स बुद्धि का प्रयोग करते हुए भगवान से जुड़ना। तो बुद्धि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें भगवान को बीच में डाल दो। काम तो कर ही रहे हो, काम तो आप, जो आपकी जो नियत कर्म है वो तो करना ही है। बच्चों को स्कूल में डालना है, बच्चों की फीस पटानी है, अपने घर के लिए राशन दाल लाना है, या जो भी वस्त्र लाने हैं घर में, या कुछ और आपको जरूरत है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कुछ भी लेना है, तो आप उसको लो, लेकिन भगवान को बीच में डाल दो। ये सोचो कि मेरे घर में जो ठाकुर जी हैं, ये घर उनका है, मेरा नहीं है, और उनके घर के लिए मैं ये सारा कार्य कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जो है ना, मैं उनको इसलिए शिक्षा दे रहा हूँ ताकि वो आगे चल के कृष्ण भावना भवित बन सके, इसलिए सारी फैसिलिटी की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान कृष्ण का प्रचार हो सके, भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए संतान है, भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया मेरा ये परिवार है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, उन्होंने दिया है, इसलिए मुझे अपनी कर्तव्य को पूरा करना है, और उनकी सुविधाओं के लिए मैं ये सब कर। तो ये भाव अगर रखेंगे, सिर्फ सोच बदलनी है हमको, सोच बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे यज्ञ भगवान कृष्ण के लिए हो जाएंगे, और हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मयि एव एष्यसि असंशय। मीन्स, हे अर्जुन, इसलिए, तस्मात् सर्वेषु, इसलिए तुम मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो, है ना। जब बताया, सारा ज्ञान बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अपने नियत कर्म करो, लेकिन मेरा स्मरण करते करते करो, और मई अर्पितो मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर दो। इससे तुम माम एवेश्यसी असंशय, इसमें असंशय कोई डाउट नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम मेरे पास ही आओगे और अपने सारे कर्म करते रहो। ठीक है, तो नियत कर्म करना है, और भक्ति के 5 अंग हमने चर्चा करी, उसमें से जो अंग आपको अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हो। 5 अंग में से जो अच्छा लगे उसमें पूरा, सिर्फ कीर्तन भी करना चाहो तो कीर्तन करो, क्योंकि नाम यज्ञ, भगवान ने कहा है कलयुग में नाम जप ही मैं हूँ। 10.25 में कहा भगवान ने
कि नाम जप यज्ञ मैं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वाध्याय या वेद अध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारी का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, और आज की डेट में इसको कोई सिखाता भी नहीं है कि ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य उनके लिए जो ब्रह्मचारी बन गए हैं, है ना, जो देश में जाके रह रहे हैं, घर से अलग हो गए हैं और उनका फ्यूचर ब्रह्मचारी बनने का मूड है, ये उनके लिए पैराग्राफ नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए है जिसकी उम्र अभी 20-25 साल से कम है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो अकेला है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 साल तक के लिए हमने चर्चा करी, वेदों के अनुसार है। लेकिन क्योंकि अब कलयुग है तो 25 साल नहीं, उसको 20 साल तक माना जा सकता है, क्योंकि आयु घट गई है। तो जितने भी 20 साल तक के आयु के पुरुष हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो भी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनका भी स्टूडेंट जीवन चल रहा है, ये सारा का सारा उनके लिए है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की, जितने भी लोग हम लोग हैं, कि हम उनको बताएं कि तुम्हारे जीवन में स्त्री या पुरुष बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए उससे। स्त्री पुरुष में आकर्षण जो है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको वेद अध्ययन पढ़ना चाहिए। हमारे वेदों में सब कुछ लिखा गया है कि ब्रह्मचर्य जो सफलता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसका गृहस्थ भी जीवन सफलता पूर्वक बनता है। अगर ब्रह्मचर्य में ही देखेंगे कि लोग आसक्ति पड़ी हुई है, लड़कों की लड़कियों में, लड़कियों की लड़कों में, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, खाली इसी में ध्यान है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारा जिम्मेदारी जो हम पढ़ रहे हैं कि उनको समझाएं कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। ये इसकी उम्र आएगी तुम्हारी, जब गृहस्थ बनोगे तब इसमें प्रवेश करना, लेकिन अभी पूर्ण निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करो। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध मैथुन संग नहीं करना है, किसी भी प्रकार का, इससे बचना है, क्योंकि ये हमारी जीवन की शक्ति होती है। इस शक्ति को जितना जितना बचा के रखेंगे, हमारा बुढ़ापा, हमारी जो मानसिक धरातल होती है, समझने की शक्ति होती है, हमारे अंदर विवेक की शक्ति होती है, हमारे शरीर की जो शक्ति होती है, जो वो बनी रहती है लास्ट तक। अदरवाइज ये जीर्ण शीर्ण खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। आजकल के लोग बेचारे, इतने बच्चे परेशान हैं, उनको कुछ कोई सिखाता नहीं है। वो लोग गलत गलत जो है दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और अपना जीवन खराब कर देते हैं। इसको इसको हमको जिम्मेदारी है, इसको बात करनी चाहिए बच्चों से, बताना चाहिए बच्चों को कि हे बच्चे, तुम लोग समझो ये सब गलत है। तो एक बार मुझे जो है ना, दुर्ग में बुलाया गया था, यूथ प्रीचिंग का लेक्चर था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने उस लेक्चर में खास इसी सब्जेक्ट को लिया था, इस सब्जेक्ट पे मैंने लेक्चर दिया था। और इतने ज्यादा जो लड़के थे बेचारे, सब पढ़ाई लिखाई वाले लड़के थे, 20, 22, 25 साल के थे। इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी से पूछ रहे थे, हर चीज की जानकारी ले रहे थे। प्रभु जी, तो ये कैसे, ऐसा कैसे, हमारा जीवन में तो हमने ये सब कभी सुना नहीं, ऐसा कभी बताया नहीं, आप तो पहली बार बता रहे हो, हम इसको कैसे समझें। हर चीज मैंने बुक्स भी लेके गई थी, बुक्स भी दिखाया, मैंने कहा मेरे वाक्य नहीं है, ये बुक में लिखा है, देखो कि जितना जितना आप आसक्ति करोगे, उतना उतना आपका शरीर मानसिक धरातल पे थकावट आएगी और आपका जीवन धीरे 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 जो है ना, बीमारियों में घिर जाएगा। इन सब से दूर रहना बहुत जरूरी है। आप तो किसी को बताया नहीं जा रहा आज की डेट में, बच्चों को तो खास तौर से। तो जब नॉलेज ही नहीं मिलता है तो भटक जाते हैं बेचारे। आगे कहते हैं, तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। ठीक है, मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उन्हें उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक धार्मिक अनुशासन के नियम है।
गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों के द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतः जो लोग धर्म के नाम पर उन्होंने अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अब तपस्या के बारे में चर्चा चल रही है। वानप्रस्थ के लिए तपस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वानप्रस्थ के लिए, सबके लिए है तपस्या। गृहस्थ के लिए भी है, ब्रह्मचारी के लिए भी है, और वानप्रस्थ के लिए भी है, और सन्यासी के लिए भी, सबके लिए है तपस्या। तपस्या इज रूल्स, प्रिंसिपल्स जो हमारे को गुरु द्वारा दिया जाता है ना। मेरे गुरु द्वारा अगर दिया गया है कि आपको भोजन नहीं खाना है, तो आपको किसी भी हाल में नहीं खाना। आपको अगर गुरु द्वारा आदेश है कि ये काम नहीं करना है, तो किसी भी हाल में वो काम नहीं करना है। ये ही तपस्या है। गुरु द्वारा आदेश है कि एकादशी में हमको मंदिर बेस में जाना है, मंगला आरती अटेंड करनी है, तो करनी है, आपको आना चाहिए। अभी परसों 5 तारीख को एकादशी है ना सबको आना है मंगला आरती में ठीक है। तो ये तपस्या है। बेसिकली क्या होता है, देखिए, हमारे को हमारे मन के अनुसार कार्य न करना और विधि के बताए विधियों के अनुसार कार्य करना ही तपस्या है। दो रास्ते होते हैं किसी भी जीवन में, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। श्रेयस मीन्स श्रेष्ठ रास्ता जो आपके लिए उचित है, और प्रेयस मीन्स जो आपको अच्छा लगता है, प्रेम, आपको उसमें प्रेम है, आपको अच्छा लगता है उस रास्ते में चलना। तो प्रेम होता है सोने से, जगने से प्रेम नहीं होता। सुबह सुबह उठना सबको बड़ा खराब लगता है, नींद नहीं होती, दिन भर परेशान रहते हैं, लेकिन क्या करें, जो है तो है, तपस्या करनी है इसको। तो ये समझना चाहिए कि लोग देखो 25-50 हजार रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं। हम अपनी भी बात करें तो कोई 25-50 हजार कमा रहा है, कोई लाखों में कमा रहा है, लेकिन मेहनत तो सब कर रहे हैं। सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? धन आर्जन के लिए। धन आर्जन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन थोड़ा सा सुखी हो सकता है। सुख तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुख सुविधा थोड़ी बहुत मिल जाती धन से। धन से हम दान कर सकते हैं, धन से बाकी सेवाएं कर सकते हैं, इसलिए धन जरूरी है। तो सोचो, धन के लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? भगवान क्या धन से भी आसानी से मिल जाएंगे क्या? धन तो फिर भी मेहनत करने से मिल जा रहा है, तो भगवान बिना मेहनत के मिल जाएंगे? लोग कहते हैं बस मन में सोचो, भगवान तो मन में है, बस विचारों का खेल है, बस हम तो लेटे लेटे भगवान का नाम ले लेते और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हो जाएगी क्या? इतना आसान होता तो हर आदमी पहुंच जाता। फिर भगवान वो श्लोक ही नहीं कहते, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अभि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। ये भगवान बोलते ही नहीं। इतना आसान हो जाता तो बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु माम वेति तत्वतः, मेरे को हजारों लाखों लोग तत्व से जानते हैं मेरे को, ऐसा बोलते हैं भगवान, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या, जो हमारे आचार्यों शील प्रभुपाद ने जो हमें अंदर रूल्स में डाला हुआ इस्कॉन में, सुबह मंगला आरती, 4-4:30 बजे उठना, 5 बजे तक मैक्सिमम उठ जाना, 16 माला करना और 12 तिलक लगाना, प्रसाद भोग भोग अर्पण करके ही ग्रहण करना, विग्रह सेवा करना, भक्तों का संग करना, भगवत गीता भागवतम की क्लास जरूर अटेंड करना, पढ़ना, हियरिंग, और भौतिक चीजों से दूर रहना, है ना। मतलब अनुकूल से संकल्प से प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल चीजें हैं भक्ति के लिए, उसको स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों के लिए दूर रहना। प्रतिकूल जो है, टीवी, सिनेमा, है ना, भौतिक पार्टी, उठना बैठना, इन सब से दूर रहना।
तब जाके भगवत प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। यही हमारी तपस्या है। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से जो हो सकता है हमको तपस्या करनी चाहिए। आगे कहते हैं, जहां तक ब्राह्मणों की सरलता आर्जवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों में प्रत्येक सदस्य में को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। तो सरलता का उदाहरण हम देख सकते हैं अपने ही भगवत गीता में, पहले अध्याय में हमने देखा, दुर्योधन जो है ना, द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि हे देखो द्रोणाचार्य, आप ही का तो शिष्य है जिसने पांडवों का सेनापति बन गया है। जो क्या नाम था उसका, द्रौपदी का भाई था, क्या नाम था उसका, द्रुपद नहीं, द्रुपद तो उनका पिताजी था। दृष्ट दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न 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 जो था वो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, और वो खास द्रोणाचार्य के वध के लिए उसको जो है ना उस यज्ञ को किया गया था द्रुपद के द्वारा, और वो द्रोणाचार्य का ही शिष्य बना, जाके द्रोणाचार्य के ही आश्रम में उसको गुरु स्वीकार किया, और द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये मेरा वध करने के लिए ही इसको उत्पन्न किया गया है। उसके बाद भी द्रोणाचार्य ने उसको पूरी शिक्षा दी थी। तो ये सरलता ही तो है, और क्या है। मालूम है मेरी ही हत्या करने के लिए उत्पन्न हुआ, और मैं ही उसको शिक्षा दे रहा हूँ, और आगे चल के वो मेरे को मारेगा। तो सरलता ही तो है। तो इस प्रकार जो है ना, सरल होना चाहिए। ब्राह्मणों ब्राह्मणों को क्या, सबको सरल होना चाहिए। किसी को भी ना ये डिप्लोमेटिक रूल्स नहीं होने चाहिए, किसी का साथ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। हमको ना ये सोचना चाहिए कि मेरे कपटता से कोई भी चीज का फल मेरे अनुरूप नहीं आएगा, है ना। कपट करने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम सिचुएशंस को चेंज कर लेंगे। कपट करेंगे और वाह वाह मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया, लोग ऐसा सोचते हैं, अरे देखा पगा बेवकूफ बना दिया मैंने उसको, देखा मैंने इसको ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो ये सब जो है ना सिर्फ मनोकाल्पनिक खेल हैं, जो प्रारंभ में होता है वो होके रहेगा, है ना। तो सरल होना चाहिए इंसान को, कभी भी ऐसा डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए। और ये सभी गुण सभी आश्रमों के लिए है ना, सिंप्लिसिटी। आगे कहते हैं, अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। प्रगतिशील जीवन को न रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम चर्चा करते हैं, किसी भी हम पशु का वध कर देते हैं, मुर्गा मार देना, है ना, बकरा काट देना, ये क्या है, हम उनकी कृष्ण भावना भविष्य में प्रगति के प्रति हम उनको बैरियर डाल देते हैं, हम उनको रोक देते हैं। कोई भी जीव जो चल रहा है, जीवन जिसका भी बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे भले एकदम नॉमिनल कदम बढ़ा रहा है कृष्ण भावना में भविष्य की तरफ। हर आदमी, हर जीव की बेसिकली उद्देश्य क्या है, एक न एक दिन उसको भगवत प्राप्ति करनी है, एक न एक दिन, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी, लेकिन एक न एक दिन तो भगवत प्राप्ति करनी है उसको। तो हम अगर किसी को भी मारते हैं तो हम उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है उनके जीवन को किसी भी तरह से तकलीफ में न डालना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। ये ये बता रहे हैं लोग, टाइगर, अरे आत्मा तो मरती नहीं है, मैंने तो शरीर को ही मारा है, मैंने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं किया, आत्मा तो नित्य नित्य अविनाशी है। तो ठीक है, मारना अलाउड है, मारो, शरीर को मारो और अपने आप को अपना पेट भर लो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं का वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी इसकी लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक हिंसा अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका न जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से
या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उस जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव हमें अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। तो कितना सारा लिख दिया प्रभुपाद ने कि नॉन वेज ईटर्स के लिए, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत लिखा है कि किसी भी कीमत पर हमको किसी भी पशु का वध नहीं करना चाहिए। तो हमने इस पे बहुत चर्चा कर ली है, मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से सभी हम लोग वेज हैं। कोई ऐसा है कि हमारे बीच में जो नॉन वेज खाता है? हैंड रेस कर सकता है? शर्मा शर्मी में हैंड रेस नहीं करना है, ऐसा मतलब जो करता है वो सच्चाई से आ जाए सामने कि मैं करता हूँ। ठीक है, अभी जो है ना वो स्थिति आएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा। हम भी पहले, मेरे ख्याल से मैं भी खाता था पहले तो, और काफी लोग खाने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे भगवत गीता की शरण ग्रहण की, हमने भक्ति में प्रवेश किया तो हमने छोड़ दिया। तो जो अभी बिगिनर्स हैं वो हो सकता है अभी भी खाते हों, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको खाना बंद कर दें। भगवान कहते हैं ना कि सर्व योनिषु कौन्तु ये मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदा पिता। हे अर्जुन, सारी योनियों का पिता मैं हूँ, उनको उनको जो है ना ये जीवन देने वाला मैं हूँ। तो जब भगवान उनके पिता हैं तो हम कौन होते हैं उनको मारने वाले? हमको कभी नहीं मारना चाहिए किसी को भी। अपने खाली स्वाद के लिए हम किसी को मार दें, ये बहुत बहुत गंदा जघन्य अपराध। आगे कहते हैं, सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उसका अर्थ किसी प्रमाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। तो इसमें ये लिखा है कि जो कुछ लोग हैं जो इवन भगवत गीता का भी ना गलत ढंग से विवेचन कर देते हैं, अर्थ बता देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने शिष्य को बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अलग अलग टीकाएं कर देते हैं भगवत गीता की भी। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हमको सही गुरु के पास जाना चाहिए। दो तरह के गुरु बताए गए हैं जीवन में, एक होता है वित्त हारक और एक होता है संताप हारक। तो वित्त हारक जो होता है ना गुरु, उसको आपके पैसे से ही लेना देना रहता है, आपसे चाहता है कि वो डोनेशन ही मिलता रहे। तो वो आपके प्रति वो गलत भी आपको बता देगा, जो आपको पसंद होगा वही बताएगा, वो आपको अलाउ कर देगा, ठीक है आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। लेकिन संताप हारक को आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका उद्धार करना चाहता है, वो ये चाहता है कि ये आत्मा भगवान की शरण में जाए। इस संसार में फंसे हुए जो लोग हैं उनको दिव्यता, भगवत भगवत प्राप्ति हो, इसलिए वो संताप हारक आपके दुखों को देख रहा है और आपको उद्धार करने के प्रयास में लगा हुआ है। तो ऐसे गुरु, ऐसे लोगों की ही शरण में जाना चाहिए और उनसे ही सीखना चाहिए। आगे कहते हैं, अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुभ बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतः जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो क्रोध के बारे में चर्चा करी गई। क्रोध जो है ना, क्रोध सारे शरीर को नाश कर देता है। क्रोध से ऐसा ऐसा बोलते हैं रिलीज होता है हमारे शरीर में एसिड जो है, जो बहुत खतरनाक है। इवन कई जगह तो मैंने पढ़ा है कि क्रोध करने से 100 दिन की तपस्या वो हमारी नष्ट हो जाती है। 100 दिन की तपस्या नष्ट हो जाती है एक बार क्रोध करने से। और एक श्लोक भी आता है अपने में 3.37, है ना, इसमें कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम एह वेरिणाम। मतलब हे अर्जुन, इसका कारण, जो आदमी पाप करता है उसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु। तो क्रोध जो है ना बहुत बड़ा पाप करा देता है आपसे। क्रोध के कारण ही आदमी विवश होकर गलत काम कर लेता है। क्रोध से बचना चाहिए किसी भी हाल में। भक्त के लिए ये अनुचित है कि वो क्रोध करे, कभी नहीं करना चाहिए क्रोध उसको।
क्रोध हर हाल में सहन करो ना, अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो सहन करो, क्रोध नहीं करो। ये सोचो कि प्रभु कुछ ना कुछ इसमें प्रभु की लीला है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसमें क्रोध नहीं कर। एक तो होता है क्रोध करना और एक होता है क्रोध आना, दोनों में फर्क समझ पाते हैं ना। क्रोध करना कई बार जरूरी होता है, बच्चों के प्रति, हमारे स्टाफ के प्रति, ऑफिस में, कभी बिजनेस में। जो आदमी गलत करता है तो क्रोध नहीं करेंगे तो उनको लगेगा ये तो कुछ बोलता ही नहीं, ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो क्रोध करना और क्रोध आना दोनों में फर्क है। क्रोध किया जा सकता है बच्चों को डांटने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, तुम ऐसा करते हो, तुम गलत करते हो, उनको डांटो। लेकिन अंदर से वो क्रोध सिर्फ प्रतीत होना चाहिए कि भाई मैं दिखावे के लिए क्रोध कर रहा हूं, लेकिन मेरे को एक्चुअल में अंदर से क्रोध नहीं आ रहा। और लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध आ जाता है, क्रोध आता है तो कुछ भी गलत गलत काम कर देते हैं, कुछ भी गंदा गंदा बोल देते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अपैशुनम का अर्थ है दूसरे के दोष को न निकालें और व्यर्थ ही उन्हें सही न करें। निस्संदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। ह्री ह्री का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास में विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करते रहना चाहिए। तो ये और कुछ अपैशुनम और ये हेई और ये सब बताया है, तो मैं फटाफट कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रिय के निमित्त है। क्षत्रिय के जो गुणों का वर्णन हो रहा है, क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटा अपराध के लिए क्षमा दान कर सकता है। तो क्षत्रियों का वर्णन है। क्षत्रियों को ऐसा नहीं है कि ठंडे हो जाएं, स्थिति परिस्थिति में पूरा लड़ाई करनी चाहिए, बचाना चाहिए निर्बल को, और अधर्म से हमेशा लड़ना चाहिए। क्षत्रियों के ये गुण है। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। वणिक मीन्स जो है वैश्य, है ना। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी काला बाजारी ना करें तो जो काला बाजारी कर रहा है वो देख ले भाई, कोई कर रहा है क्या? काला बाजारी नहीं करनी चाहिए। नाति मानिता अर्थात सम्मान की आशा न करना। शूद्र अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है। ये लास्ट वाला जो है ना, ये शूद्रों के लिए है कि जबरदस्ती सम्मान की आशा ना करें। जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार 4 वर्गों में सबसे निम्न माना जाता है, उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। तो शूद्रों के लिए है। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हों, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो ये गुणों को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बहुत जरूरी है फॉलो करना, तभी हम अपने पद को ऊपर उठा सकते हैं, तभी हम भगवत प्राप्ति में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहता है तो हम ले सकते हैं। यस कहिए गौतम प्रभु। हरे विष्णु प्रभु जी करना था। प्रभु जी जैसे यहाँ पे बोला है कि जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, मतलब ऐसा कंडीशन जब हमारे पास खाने का ना हो तब, मतलब हाँ, तब की बात तो करें ना, एक बार जब क्या ऐसी हुआ। स्थिति आ जाए हमारे पास। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार क्या हुआ। एक्चुअल में ना हमको ये समझना पड़ेगा कि पशु वध के लिए क्यों मना किया जा रहा है ना। सबसे बड़ी बात देखिए, हम जिस रूल को फॉलो करते हैं ना, वो रूल होता है मिनिमम सिन रूल। कम से कम, सिन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पाप, है ना। पाप, कम से कम पाप होना चाहिए हमारे कर्मों के द्वारा। तो हम
जैसे खाना अन्न खाते हैं ना, तो अन्न आप चाहे गेहूं खाओ, चावल खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ, कहीं न कहीं उस वृक्ष के प्रति, उस फल के जैसे हम तोड़ रहे हैं, या हम कई बार सीधा रूट्स निकाल लेते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, ये जड़ होती है सीधा, ये उनको नाश, उनका जीवन खत्म हो जाता है ना, उसको हम निकालते हैं तो कहीं न कहीं हम उनके जीवन को भी खराब कर रहे हैं। तो लेकिन ये धर्म के अनुसार सबसे कम, मतलब सबसे कम पाप वाली श्रेणी में आता है, इसलिए हम इसको करते हैं। पाप तो इसमें भी है, इसीलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं, ताकि जो भी पाप है उसमें से पाप निकल जाए और हम उसको शुद्ध रूप से ग्रहण करें। लेकिन अब बात होती है थोड़े बड़े पाप की। पशु हिंसा थोड़ा बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि उनमें चेतना का स्तर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बार जो है ना, एक शिष्य था, उसको प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया कि तुम आइसलैंड में जाओ। आइसलैंड जो होता है ना, वहां पे अन्न होता ही नहीं है, वहां बर्फ ही बर्फ है, बहुत ज्यादा बर्फ होती है ना। वहां पे फूल सब्जियां ये सब बहुत कम होती हैं। वहां पे बेसिकली लोगों का खाना होता है जो मछलियां होती हैं और नॉनवेज होता है, यही खाया जाता है वहाँ। तो जब वहां भेजा गया, तो प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि तुम वहां जाओ और प्रचार करो इस्कॉन का। तो वहां बोले प्रभुपाद, वहां तो अन्न ही नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा, वहां क्या खाऊंगा। तब प्रभुपाद ने उनको परमिशन दी कि ठीक है, तुम मछली खा के रह सकते हो, लेकिन तुम प्रचार करो। मछली खाना मतलब पशु हिंसा। देखो, चेतना का लेवल समझना है हमको। सबसे लोएस्ट चेतना जो होती है ना, वृक्ष और पौधों में होती है। हमने चेतना पढ़ी थी, हमने 5 प्रकार की चेतना पढ़ी थी, जो है आच्छादित चेतना, है ना, मुकुलित चेतना, और विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना, इस प्रकार से सारी चेतनाएं पढ़ी हमने। तो जो सबसे कम लेवल ऑफ चेतना होती है ना, वो वृक्ष पौधों में होती है, इसलिए उसमें सबसे कम पाप लगता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जलचरों में उससे चेतना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। उसके बाद जो है फिर पशु पक्षियों में चेतना ज्यादा रहती है, फिर मनुष्यों की बारी आती है। ऐसा होता है। तो जितना कम से कम हो सके सिन लेवल करना है हमारे को। तो अभी एट प्रेजेंट ऐसी परिस्थितियां नहीं आई हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, कि हमको वध करना पड़े। अगर कृष्ण भावना भवित के लिए किसी का वध भी करना पड़े तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति नहीं है हमारे पास, इसलिए हो सकता है आने वाले समय में 5-10 हजार साल बाद ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अन्न है नहीं, लेकिन भक्ति करने के लिए क्या करें। तब फिर हो सकता है कुछ परिवर्तन लाना पड़े, लेकिन एट प्रेजेंट तो हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। अब तो मुझे एक और चीज था मन में ऐसे डाउट आ रहा था। तो जैसे मतलब पशु की हत्या हम जब कर देते हैं बीच में, तो उनको फिर से मतलब वो जीवन वापस, मतलब जो दिन बचा रहता है तो वो तो प्रभु जी मनुष्य में ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम हमारा किसी ने हत्या कर दिया तो हमको फिर से वो मनुष्य जीवन मिला। देखो, मतलब आप ये कह रहे हो, एक्चुअल में क्या है, मनुष्यों का हमने पहले भी चर्चा करी है कि मनुष्यों की जो एक बोलते हैं ना आकस्मिक, जो बिना जो प्रारब्ध की जो हत्या होती है, वो सिर्फ आत्महत्या होती है। बाकी तो सारा जो वध होता है ना, वो पूर्व निश्चित ही होता है। तो अगर कोई वध किसी का कर रहा है तो वो उसका पूर्व निश्चित है, उसका समय वहीं तक लिखा हुआ है, इसीलिए उसका वध किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि पहले ही उसको मार दिया। उसका उम्र तो प्रारब्ध के अनुसार 50 साल था, और किसी ने गोली चला दी 25 साल की उम्र में, तो 25 साल बच गए उसके। ऐसा मैंने तो नहीं सुना है, ऐसा नहीं होता। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य न तम शोचित तुम हरसि। तो जो जाए, जो जिसको जीवन मिला है ना, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और आकस्मिक मृत्यु सिर्फ एक ही होती है, जो आत्महत्या होती है। जो गलत समय से प्री प्रारब्ध से पहले जिसका मृत्यु लिखा है, उसको पहले जो कर लेता है वो आत्महत्या होती है, और कोई हत्या नहीं होती। ऐसा मैंने तो यही सुना है। हो सकता है इसमें अगर किसी सीनियर से पूछे तो और बेटर आंसर मिल सकता है। जी जी प्रभु। तो मुझे लेकिन ऐसे मन में डाउट आता है कि जैसे कोई जानवर को अगर मार दे तो हो सकता है कि शायद उसका भी मतलब प्रारब्ध में लिखा हो मेरे हाथ से मतलब मृत्यु या उनका कुछ ऐसा। ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने पहले मार दिया उसको, ये भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती है। इसलिए कहते हैं ना, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहरी है।
एक्चुअल में क्या होता है, विवेक जो है ना सिर्फ मनुष्य को है। अगर कोई पशु पशु द्वारा मारा जा रहा है तो ये उसका उतना ही उम्र लिखी थी इसीलिए, लेकिन मनुष्य द्वारा मारा जा रहा है इसका मतलब ये है कि मनुष्य अपनी चॉइस से उसको मार रहा है, और अपनी चॉइस से मार रहा है मतलब उसको बिफोर टाइम मार रहा है। पशु हत्या में तो यही क्लॉज आना चाहिए, मनुष्यों द्वारा जो अगर पशु हत्या हो रही है तो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नहीं मर रहा, मनुष्य के पास चॉइस है, नहीं चाहे नहीं मार सकता है, ये हो सकता है। बाकी देखो गहरा, बहुत गहरी है कर्मों की गति, कहना मुश्किल है एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक केस में क्या हो रहा है। इनका प्रारब्ध था कि ये अपनी चॉइस से मार रहा है, या पहले ये इसके हाथ मर चुका है इसलिए अब दोबारा उसके हाथ मरने जा रहा है, ये सारा कुछ कहना एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो भगवान का कानून चल रहा है प्रकृति के ऊपर। हम सिर्फ शास्त्रों के आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन 3-4 कंडीशंस में से एक इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि बैठे सही, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आकस्मिक जो मृत्यु है, ये हत्या कैसे हुआ प्रभु जी? क्योंकि आकस्मिक मृत्यु तो कभी भी हो सकता है। नहीं, ये आकस्मिक मृत्यु तो हम लोगों का शब्द है, शास्त्रों में कोई आकस्मिक मृत्यु नाम का शब्द नहीं है ना। हम्म। आकस्मिक मृत्यु तो हम बोलते हैं कि चलो बिफोर टाइम मर गया तो आकस्मिक हो गया हमारे हिसाब से, तो लेकिन एक प्रारब्ध के अनुसार उसकी उतनी ही थी। अच्छा, तो एक तो प्रभु जी अकाल मृत्यु होती है, जो समय से पहले मृत्यु होगी। जैसे एक घर बन रहा है, उसमें लेंटर लगा हुआ है, ढलाई हो रही है, अब पानी थोड़ा हवा पानी हो गया, नीचे में लकड़ी लगी, वहां बैठे हुए कुछ मजदूर, वो भड़ से गिर गया वो मकान। तो ये मेरे हिसाब से इसमें कुछ भगवान का योजना रहता है कि इनका मृत्यु ऐसे ही होना है। बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल। भगवान का भी, भगवान ने भी तो कुछ उनके लिए डिजाइन किया होगा। हाँ, भगवान ने तो ही तो डिजाइन किया कि ये टूटेगा और ये लोग मरेंगे। हाँ, तो वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है आज, तो हम्म। एरोप्लेन हम्म। में बैठे बैठे 100 लोग मर गए। हम्म। तो ये भी तो प्लान्ड था ना, प्लानिंग थी, इन लोगों को 100 को एक साथ मारना है, तो वहां ले गए, सबको इकट्ठे लाए और इकट्ठे उनको उड़ा दिए। ऐसा हम्म। होता है, तो इसको ये तो सब हम प्लानिंग अकाल होता है जो। मृत्यु, अकाल देखो मृत्यु नहीं अकाल, कहेंगे। अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, ये सिर्फ हम लोगों के शब्द हैं बोलने के लिए कि अकारण मर गया, इसकी परिस्थिति नहीं थी मरने की, अभी तो शरीर स्वस्थ था, सब चीजें ठीक थी। तो जैसे टाइटन देखने गए थे, अच्छा वो शिप की बात चल रही है, तो जो हमारे वर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ हम्म। शास्त्रों में बताया गया आत्महत्या ही ऐसी हत्या है जो हम्म। बगैर प्रारब्ध के होती है, बाकी सारी मृत्यु जो होती हैं वो हम्म। प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। अब उसमें कोई लेंटर के नीचे आ जाए, चाहे किसी ने किसी के गोली मार दी, किसी का गला काट डाला, या कुछ और हो गया, वो सारी हम्म। मृत्यु पहले से निश्चित है। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है ब्रो, हरे कृष्ण। यस, राहुल प्रभु कुछ कह रहे थे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे वही कृष्णा, इसी में थैंक यू। पूछ रहा था प्रभु जी कि पशुओं का भी मतलब क्या अकाल मृत्यु होता है क्या? उसके लिए पूछ रहा था। सबको बड़ा इंटरेस्ट है कि जो है चिकन मुर्गा मर रहा है तो अकाल मृत्यु तो नहीं है कहीं उसकी है। देखो ऐसा है कि उसकी अकाल हो चाहे नहीं हो, जो कर रहा है उसके ऊपर तो पाप है, भयंकर पाप है ना। अब ये बोलना गलत है कि भैया उसकी तो मृत्यु निश्चित थी तो हमारे हाथों हो गई, हम क्या करें। हम तो सिर्फ प्रारब्ध है, हम तो खाली जो है ना भगवान के बनाए हुए एक कठपुतली है, हमारे हाथ से मर गए। तो ये सब जो है हमारी सोच है, लेकिन गहना कर्मणो गति इतनी ज्यादा गहरी है कि हम इसको नहीं समझ सकते। हम अनुमान ही लगा सकते इसका कि ऐसा होने की संभावना है। एग्जैक्टली सिचुएशन में बैठ के क्या होगा इसका, एग्जैक्टली ये ऐसा क्यों हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है ना, पॉसिबल नहीं है ना। आज इवन हम नहीं बता सकते आज मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, आज मेरे शरीर में क्यों पीठ में दर्द आ गया, आज क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या कारण है, तो हम नहीं बता सकते। वैसे ही ये भी नहीं बता सकते कि क्या कारण है। बस ये है
कि अनुमान लगाया जा सकता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया होगा, कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म थे जो मेरे साथ आज ये हो रहा है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली अकाल मृत्यु पशुओं की होती है कि नहीं होती है ये कहना मुश्किल है। अकाल मृत्यु तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो पढ़ते पढ़ते जो हो गया ना, सबका इंटरेस्ट जग गया है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो मेन मुद्दा है कि अपना उद्धार करना है अपने को भटकना नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, गहराई तक जाना बहुत अच्छा है, जरूरी भी है, लेकिन कुछ चीजों का रिजल्ट नहीं है। जिज्ञासा आती है, आ जाती है, यस मैं तो बोल रहा हूँ सही है, जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों का रिजल्ट नहीं है। अब कोई प्रश्न ही कर लेगा, प्रभु जी हम बने कैसे, आत्मा कैसे बनी, आत्मा भगवान ने बनाई क्या घर में बैठ के, हैं कुकर में जैसे खाना बनाती माताएं वैसे बनाई क्या आत्मा। तो इन सब चीजों का आंसर है ही नहीं, ना हमारे पास है ना शास्त्रों में है। कहाँ कैसे बनाई, किसने बनाई, कब बनाई, कब खत्म होगी आत्मा, कब मृत्यु होगी, और बगैर समय के कैसे होता होगा, वहां क्या चलता है, वहां काल शक्ति नहीं है तो वहां का सुबह शाम क्या होता है, आगे पीछे क्या होता है, भविष्य और भूत क्या होता है, ये सब चीजों का आंसर ही नहीं। ये तो वहीं जाके पता पड़ेगा कि ये सब क्या है ना। तो ठीक है, जिज्ञासु होना चाहिए, और जिज्ञासु होंगे तभी हम चीजों को समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, ये भी समझें कि कुछ चीजें हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है अभी उतनी उतनी कैपेबल नहीं है कि हम उसको समझ सकें, ये भी समझना जरूरी है, तो कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और बड़ी मुश्किल से 3 श्लोक हो पाए 3 दिन में। मैं मेरे को लग रहा था पता नहीं आज भी हो पाएंगे कि नहीं, बट हो गया था ऊपर वाले की दया से। ठीक है, तो कल हम आगे बढ़ेंगे 16वें अध्याय में, और यहाँ पे सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की भक्तवृंद जय, की जय जय। जय जगत गुरु सद्गुरु शील श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय हिताई जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरे हरि 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 बोल, हरे हरे। हरि हरि